आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं इसको। इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा पहले आप। मैं बोल रहा हूँ पहले 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा इस टेस्ट सीरीज के, फिर इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, है ना। आप एक बार ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल वगैरह में भी, है ना। मैंने शेयर कर रखी है ये ग्रुप में ऑलरेडी। इफ अगर सॉल्व करना चाहें तो जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड है, तो आप इनका आंसर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। इफ अगर आपने ओपन कर रखी है अपने लेवल पे, तो आप अपने लेवल पे भी ओपन कर सकते हैं, है ना। तो पहले 5 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा पहले आप, और उसमें किसकी क्या क्या अप्रोच रही वो भी बताइएगा कि ये कैसे टैकल करा आपने, कैसे नहीं करा, इसको एलिमिनेट कैसे करा, कैसे नहीं करा, ताकि जो मतलब जैसे कि मैंने अपने अलग लेवल से सोल्व करा है, अपने अलग लेवल से सोल्व करा है, वो भी पता चल पाए कि आपने कैसे ट्रिक लगाई है इसमें, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये कहता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड, कि इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये एस्टेब्लिश हुआ था म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए, जो कि कैंटोनमेंट एरिया में रहती है। ये वर्क करता है मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है। थर्ड की इसके अंदर पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शंस के अनुसार जो भी आंसर अपना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन पहले करेंगे विद इन 15 मिनट्स। आप उसका आंसर टाइप कर सकते हैं, मैं अपने आप देख लूंगा किसने क्या आंसर टाइप करा है ना। और ये यहाँ प्लस ऐसा कुछ जज नहीं हो रहा है कि किसी का आंसर गलत है किसी का सही है, डजेंट मैटर। बट मैटर ये करता है कि आप आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जो भी देखना चाहे। सेकंड क्वेश्चन ये है, रामानुजन प्राइज से रिलेटेड, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में मिलते हैं, कि ये अवार्ड करे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये कि कोई भी वुमन को अभी तक भी अवार्ड नहीं करा गया है इस प्राइज को। थर्ड ऑप्शन ये है कि ये जो प्राइज है वो अवार्ड करा जाता है किसी रिसर्चर को जो कि डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करता है ना। तो आप बताइएगा। 5 क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे इसका कि क्या क्या आंसर किस किसने दिया है, किस किसने नहीं दिया है ना। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसका आंसर टाइप कर देते हो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेम सेल से रिलेटेड ना। स्टेम सेल से रिलेटेड आप बता सकते हैं कि स्टेम सेल्स को मतलब बनाया नहीं जा सकता लेबोरेटरीज में, सेकंड ऑप्शन था।
कि ट्रांसप्लांटेशन जो है स्टेम सेल का, वो HIV डिसीज को क्योर करता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि स्टेम सेल को ड्राइव करा जा सकता है सिर्फ मेबल से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप टाइप कर सकते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। इफ अगर किसी ने टाइप कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ क्वेश्चन का ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट्स विल, की स्टेट विल के स्टेट विल के रिगार्डिंग में कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। कि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता स्टेट बिल के पासिस में। सेकंड ऑप्शन ये है कि स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द मतलब स्टेट बिल को रिजर्व करा जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए, बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। लेकिन एक बार अगर रिजर्व हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का कोई रोल नहीं बचता है फिर उसमें। इफ अगर कोई भी स्टेट विल रिजर्व हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है उस बिल के लिए। डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ना। 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन जो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो अपने उस वाले का देखते हैं ना, किसका, जो हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं, है ना। इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किसने क्या अप्रोच लगा के क्या क्वेश्चन कैसे डील करा ना, वो भी मैटर करता है हमारे लिए। तो ये तो डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं कि जो एडजोर्नमेंट मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर और किसी एक एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन कि जो सेंसर मोशन है वो केवल मूव करा जा सकता है किसी एक पूरी काउंसिल के रिगार्डिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो काउंसिल होती है ना मिनिस्टर की, सिर्फ उसके खिलाफ ही सेंसर मोशन को मूव करा जा सकता है। ये ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि इसका क्या है क्या नहीं है ना। बट आप लोगों के आंसर क्या क्या आए हैं पहले वो भी मैटर करता है कि क्या आपके आंसर निकल के आए हैं क्या नहीं निकल के आए हैं, है ना। एक सेकंड रुकिए, पहले मैं आपका वो चेक कर लेता हूँ कि आपका आंसर क्या निकल कर आया क्या नहीं। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया है आंसर इसका, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली वही डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने किस तरीके से इसमें एलिमिनेशन लगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जिसने भी इसका आंसर करा है वो एक बार अपने रीजन को एक्सप्लेन कर देगा कि ये मैंने ऐसा क्यों करा है क्यों नहीं करा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली मे भी हम लोगों को बेनिफिट भी करे एक लॉन्ग टर्म में, है ना। तो एक बार प्लीज जिसने भी जो भी आंसर करा है वो माइक पे आके एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने ऐसा आंसर क्यों करा है। सही गलत हम बाद में देख लेंगे, अभी 1 मिनट के बाद जिसने भी आंसर करा है बट वो एक्सप्लेन कर दे। सर मैं मतलब इतना नहीं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया है तो उसमें बता सकता हूँ। हम्म जैसे स्टेम सेल का मैंने देखा है कि स्टेम सेल ऐसा चीज है कि जैसे कि अगर उसको बॉडी में डाला जाता है तो लोगों का जो ऑर्गेन होता है वो नए रूप से फिर से, मतलब जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है ना, तो फिर से उसकी हम्म नई पूंछ आ जाती है, तो फिर इसमें आ जाता है। तो इसके हिसाब से मैंने हम्म थर्ड वाला तो सुना नहीं कि मैमल से लिया जा सकता है। मैंने सुना था कि हम्म बच्चे से लिया जाता है, जैसे छोटा सा शिशु होता है उससे लिया जाता है, छोटे बच्चे हम्म। से। तो वो डिजीज के लिए फायदा करता है और स्टेम सेल को अच्छा। लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, वो बच्चे से लिया जा सकता है।
तो ये दो तो सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। और फोर्थ की बात करेंगे तो फिर फोर्थ में मैंने जहां तक मतलब सुना था, ये बी ऑप्शन ही मेरे नजरिए में सही लग रहा है। और बाकी मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे स्टेट कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, बट वंस अगर गवर्नमेंट रोल नहीं प्ले करता है तब जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मेरा कच्चा भी हो सकता है, लेकिन ए निकला। और फिफ्थ में आऊंगा तो फिफ्थ में जो पहला लिखा है ना, एडजन मोशन, वो लोकसभा में ही लागू होता हम्म है। तो इसके हिसाब से मैंने देखा वन कहाँ कहाँ पे है, हम्म तो वन सारी जगह पे मिल रहा है, बस बी में नहीं मिल रहा है। हम्म तो मैं आगे फिर इसके बाद हम्म, भी बढ़ा ही नहीं, बी को मतलब गलत कर दिया फिर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, बहुत सही, आपने अपनी अप्रोच को बताया, अप्रिशिएट यू सर। आंसर वो हम देख लेंगे कि क्या सही है क्या नहीं गलत है। आप और भी बता सकते हैं जिसने भी अपना आंसर अटेंड करा हो, जो भी, जैसे हेमंत सर ने आंसर लिखा था, हैप्पीएस्ट ने आंसर लिखा था, तो आपने क्या अप्रोच लगा के आंसर को लिखा, वो प्लीज शेयर करिएगा। ऑप्शन हम देख सर लेंगे कि सेकंड अभी कौन सा ऑप्शन। हाँ हाँ सर। सर सेकंड क्वेश्चन में है फर्स्ट आंसर, इसमें थर्ड दिया है ना ऑप्शन कि डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज का। और जो ऑप्शन हम्म जो सेकंड पॉइंट है कि नो वुमेन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि, क्योंकि रामानुजन प्राइज तो काफ़ी फेमस है मैथमेटिशियन के फील्ड में, तो ये है, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। मेरे को इसके बारे में, फर्स्ट वाले हम्म के बारे में 100% नहीं पता था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी सर ऐसा ओके नहीं है कि मैमल्स ओनली, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम्म तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, हम्म जो ऑप्शन सी और डी हैं वो एलिमिनेट हो गए। हम्म बाकी सर स्टेम हम्म स्टेप सेल्स स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी, ये सही है ऑप्शन, ये लेबोरेटरीज में नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेट, ये जो ऑप्शन बी है ये सही है, स्टेट ओके बिल सर। कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। हाँ ये है, क्योंकि ऐसा होता है कि ना, अगर स्टेट से बिल, स्टेट जैसे हम्म है, स्टेट का कोई बिल आता है और वो गवर्नर रिजर्व कर लेता है उसको प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इसमें कोई कमी है, तो वापस वो एक बार भेजता है, तो वो डायरेक्ट वहाँ हम्म पहुँचता है स्टेट की असेंबली में, और वहाँ से अगर वो कुछ ठीक करते हैं या चेंज करते हैं हम्म तो ठीक है, वरना उसके बाद जब वापस आता है ना, तो फिर वो गवर्नर के पास नहीं आता, फिर वो सीधा प्रेसिडेंट के पास आता है, तो उसका फिर कोई रोल बचता नहीं बेसिकली। और प्रेसिडेंट के पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डिस्कार्ड कर दे या एग्री कर ले। उसके बाद अगला, इसका आंसर हम्म भी बी ही है सर। हम्म सें हाँ, इसमें वैसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ओनली लगा हुआ है, ऐसा नहीं है ये ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म और ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है, तो इस पर इसमें पूछा है नॉट, हम्म, तो इसलिए इसका आंसर बी हो सही जाएगा। सही है सर। और वो नो कॉन्फिडेंस वाला वो भी गलत है। हम्म हम्म जो लिए है ना ऑप्शन उसका फर्स्ट हम्म की, सिर्फ ये लोकसभा में ही होगा, ये सही है। हम्म अर्जेंट मोशन, सर पर इसमें नॉट पूछा हुआ है। एक बार करेक्ट करूँ क्या मैं, मेरा सिर्फ जस्ट। ओके, अच्छा ठीक है। जैसे हेमंत सर ने काफी अच्छे से बताया अपना आंसर की। हम्म हम्म, सर मेरा ओके। क्या हुआ? नहीं नहीं क्या बोले नहीं, सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। अच्छा चलो, अब हम इनके प्रॉपर आंसर देख सर लेते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है, सर है ना? आ, देखो, फिफ्थ, पहले सिंपल मैं आंसर बता देता हूँ कि, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ मैं बोल रहा था कि ठीक है सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज था थोड़ा, हो गया क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके, मैं पहले प्रॉपर आंसर बता देता हूँ कि फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है और थर्ड का क्या है, फिर उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर सी है, 1 and 3 ओनली, ठीक है, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। जिसने भी 1 and 3 ओनली दिया है वो आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, 1 ओनली, कि इट इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। जिसने भी सेकंड का आंसर ए दिया है उसका आंसर सही है।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन सिर्फ मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, स्टेट विल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, 2 and 3। जिसने भी 2 and 3 आंसर दिया है वो उसका सही आंसर है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। इसने बोला कि कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड इसने 3 स्टेटमेंट दिए। 3 स्टेटमेंट्स में से इसका एक स्टेटमेंट गलत था, जो कि सेकंड वाला था। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि सेकंड वाला स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग। इसने डायरेक्टली बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है ना, जो कि गलत है। हमेशा ध्यान रखना यार, अगर आपने कैंटोनमेंट बोर्ड देखे होंगे या कैंटोनमेंट एरिया, इफ अगर आप रिलेट कर पाए तो जस्ट लाइक जैसे मेरठ कैंटोनमेंट या कुछ भी कैंटोनमेंट, जालंधर कैंटोनमेंट, बरेली कैंटोनमेंट, तो वहां पे यार आर्मी पर्सनल वगैरह रहते हैं, ये सब रहते हैं। तो यार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या काम होगा वहां पे? वहां पे तो डिफेंस मिनिस्ट्री आनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन गलत हुआ सेकंड वाला, वो सिर्फ इसी वजह से गलत हुआ क्योंकि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे दी थी, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आनी चाहिए थी, है ना। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हुआ तो बी और डी ऑप्शन का स्कोप ही खत्म हो गया। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन का स्कोप बचा था हमारे पास कि इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। हाँ एग्जैक्टली सही बात है भाई, इसमें कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं होते हैं, इसमें कुछ मेंबर पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन गलत होने से ही बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सी ऑप्शन इसलिए सही हो गया क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट अल्टीमेटली सही ही है ना। वो डायरेक्ट बोलता है ना कि ये स्टैब्लिश करता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो कि कैंटोनमेंट एरिया में रहती है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए क्यों है और बी और सी गलत क्यों हुए, ये भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये गलत क्यों है तो हम कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, है ना। तो इसने जैसे कि डायरेक्टली बोला क्या कि रामानुजन प्राइज जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिए जाते हैं, वो अवार्ड करे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा, जो कि किसकी मेमोरी में, श्रीनिवास रामानुजन। ये एग्जैक्टली बहुत सही बात है क्योंकि यार रामानुजन कितने तगड़े वाले मैथमेटिशियन थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये तो फैक्चुअल पार्ट है, ये हम लोगों को थोड़ा याद भी होना चाहिए, है ना। और ये लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं, जब यार रामानुजन मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं तो बेसिकली वो उनसे रिलेटेड तो हो ही सकता है। हेमंत सर ने इसमें रीजन बताया था क्या सेकंड ऑप्शन का, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो क्यों गलत होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वुमन को ये प्राइज नहीं दिया गया है, बहुत सारी वुमेन्स को ये प्राइज दिया भी गया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। एक नीना गुप्ता करके हैं, उनको भी ये प्राइज मिला है, एलजेब्रा से रिलेटेड उन्होंने कुछ ऐसा सच बताया था, है ना। तो जैसे ही सेकंड ऑप्शन गलत हुआ तो जो सी और डी ऑप्शन जो है इनका स्कोप खत्म ही हो गया, ए और बी के अंदर स्कोप बचता है। तो ए और बी के अंदर जब स्कोप बचा तो फर्स्ट ऑप्शन तो भाई सही होगा, है ना, इफ अगर हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सही है तो। अब थर्ड ऑप्शन कैसे गलत हो सकता है, कि इसमें डायरेक्टली बोला कि ये अवॉर्ड करा जाता है रिसर्चर को, है ना, जो कि डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है यार कि जो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री से हैं उन्हीं को ही ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये सब होगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो है नहीं जो कि किसी हॉस्पिटल ने ऐसा कुछ भी कर रखा हो, है ना। मतलब सॉरी एक सेकेंड, मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ गया। मतलब उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो है नहीं जो कि किसी भी वुमन को कि ये प्राइज वगैरह नहीं दिया गया हो, है ना। या जो कोई भी जो प्राइज है वो किसी रिसर्चर और डेवलपिंग कंट्री वगैरह से रिलेटेड नहीं दिया गया हो, है ना।
ये सब सिनेरियो हो जाता है। ऐसा तो कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं होता किसी प्राइस में कि ये सिर्फ वुमन को दिया जाएगा, ये मैन को दिया जाएगा, है ना। तो ये वाला सिनेरियो आ जाता है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन का अगर देख लेते हैं, तो थर्ड ऑप्शन के क्वेश्चन का ऑप्शन डायरेक्टली ए ही होता है, 1 and 2 ओनली। भाई थर्ड डायरेक्टली गलत होता है। उसने डायरेक्टली बोल दिया ना कि स्टेम सेल कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। भाई मैमल से ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैमल से ही वो करा जाए, है ना। ये तो आपके किसी भी से भी करा जा सकता है ड्राइव, है ना। मैमल से ही थोड़ी करा जा सकता है, चाहे वो आपका इंसेक्ट हो या प्लांट हो या एम्फीबियन हो, कुछ भी हो, वहां से भी लिया जा सकता है। जैसे थर्ड ऑप्शन गलत हुआ, सी और डी निकल गए। सर एक क्वेश्चन है, मतलब ये तो बच्चे से मतलब लिया जा सकता है ना, प्लांट से भी कैसे लिया जा सकता है? हाँ हाँ, वही वही, इसलिए तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, अच्छा अच्छा। है ना। क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया ना कि स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन। जैसे ही थर्ड ऑप्शन गलत हुआ, आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी। बचा आपके पास ए और बी। अब ए और बी में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो हमको पता लगाना है। ये ऑप्शन डायरेक्टली बोलता है कि स्टेम सेल को हम मतलब बना नहीं सकते लेबोरेटरीज में, सही बात है यार। इफ अगर हमारे स्टेम सेल लेबोरेटरीज में बन रहे होते, तो इफ अगर किसी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता किसी भी पर्सन का, तो डॉक्टर उसको ग्रो कर सकते थे। मान लो किसी भी पर्सन का लीवर काम करना बंद हो गया, तो इफ अगर ये चीजें आर्टिफिशियली पॉसिबल होती, तो जो क्या नाम है, जो डॉक्टर्स हैं वो उसको आर्टिफिशियली लीवर क्रिएट कर देते, किडनी क्रिएट कर सकते थे, ये सारी चीजें। बट ऐसा होता थोड़ी है ना। तो ये वाला सिनेरियो आ जाता है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें किसमें, थर्ड वाले में, है ना, कि स्टेम सेल कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज, ये सही ऑप्शन है कि ये लेबोरेटरीज में मेड नहीं करे जा सकते। सेकंड ऑप्शन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर HIV डिजीज। हाँ, ये सही बात है कि जो कुछ जो सेल्स होते हैं स्टेम सेल, वो आपके HIV डिसीज को क्योर कर सकते हैं, है ना। फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है यार, ये आपको पता ही होगा। इसका ऑप्शन बी होगा कि स्टेट बिल अगर रिजर्व हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए, तो गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं बच जाता है ना। इफ अगर किसी गवर्नर ने कोई बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रोक दिया है, तो गवर्नर उसमें कुछ नहीं कर सकता है ना। ये वाली बात हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन के अगर देखें, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी होता है। बी क्या, 2 and 3 ओनली, जो कि हेमंत सर ने काफी अच्छे से बताया कि ये दोनों करेक्ट नहीं है। एडजर्नमेंट जो मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सही बात है ना। अब मैं इसके बारे में डिटेलिंग बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट हाँ आपको पता होगा एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है ना। तो ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा वगैरह इन सब में। तो इसलिए इसका फिफ्थ का आंसर बी हो जाता था, 2 and 3, क्योंकि जब फर्स्ट ही निकल गया, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचे कौन से ऑप्शन, बी। तो 2 and 3 कनेक्ट है ना, कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ और पूरी काउंसिल के खिलाफ भी मूव करा जा सकता है ना। और जो इसका थर्ड ऑप्शन था किसका, फिफ्थ वाले का, है ना। फिफ्थ, ये तो आपको वैसे पता ही चल गया होगा कि 2 and 3 क्यों गलत है ना। तो आई थिंक आपको सच पता भी चला होगा कि क्या ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। इफ अगर किसी को कुछ और भी ट्रिक लगती हो तो वो भी बता सकता है ना, कि इसमें ये ट्रिक लग के हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। वरना हम प्रॉपर अपना फिर मेंस का स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। सर मेरे को फिफ्थ का तो नहीं पता था, इतना पता था पहला वाला राइट है। बस वही देख के मैंने देखा 1 1 कहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो वही देख के मैंने मतलब कर दिया था। तो 2 में 1 था ही नहीं बी वाले में, तो ऐसे करके हम्म। मुझे मिल गया। बाकी सेकेंड और थर्ड का तो मुझे पता ही नहीं था जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। ओके, नहीं नहीं सर, ये तो पहली बात तो ये गलत ही है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आ सकता है। ये सिंपल, हम एक कॉमन मेथड भी लगा सकते हैं यार।
इफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो वो पूरी सरकार के लिए आ रहा है, वो पूरे मिनिस्टर ऑफ मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हैं उन सबके खिलाफ आ रहा है, किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा वैसा एलिमिनेट करके आप इसको सही भी कर सकते हैं। हेलो यार आज, हेलो। यस सर, आवाज़ आ रही है। आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर। सर एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि ना, ये जो हम्म रामानुजन वाला क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा ध्यान ही रखना, क्योंकि रामानुजन की जी की डेथ हुई थी 1920 में। तो 100 साल हम्म से ठीक है, अब 2 साल ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो एक जोन है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि एग्जैक्टली सर। क्योंकि जैसे ये पॉलिटी का टेस्ट होगा, तो इसमें रामानुजन का कुछ बनता नहीं, वो तो मैथमेटिशियन थे। तो हम्म इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो करंट अफेयर का सा ये क्वेश्चन है। और रामानुजन पे वो भी है, आपको पता होगा, मैथमेटिशियन डे, नेशनल मैथमेटिशियन डे, 22 दिसंबर। और एक इनका जब ये लंदन गए थे, तो इनके एक प्रोफेसर थे, हार्डी था उनका नाम। तो 1729 एक नंबर दिया था इन्होंने, तो वो काफ़ी फेमस है। हम्म। इस पे वो यूट्यूब पे बड़ी वो भी बनी हुई है, पिक्चर वगैरह। नहीं नहीं, एग्जैक्टली सर, सही बात बोल रहे हैं आप, बहुत सही। मूवी भी है इन पे। मैं सर समझ रहा हूँ आपकी बात। और एक चीज़ और, इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, मतलब कोई भारत रत्न लेट या फिर कुछ ऐसा कभी